So this is us, okay? And हम in our mind we often ask ourselves that am I normal? या फिर instead of question, this is something that often that we often feel that I am not normal. So it's not even a question anymore. It's like a verdict that sits in us कि I don't feel like I'm normal. And what does normal mean here? Normal मतलब जैसे बाकी लोग जो हमें लगते हैं ऐसे ये तो हम है, राइट? और यहाँ पर एक हमारा परसेप्शन होता है, तो दिस इज अस। और यहाँ पे अदर्स, यहाँ पे सवाल आता है, ठीक है, बाकियों की लाइफ, हाउ दे आर लिविंग, हाउ दे फील इन जनरल। तो जब हम यहाँ पर जब है ना, जब हम द वे वी हैव सीन दीज पीपल, या फिर हमारा जो परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड है, जिस नज़र से हम देखते दुनिया को, तो हमें एक फीलिंग आ गई है ना दैट व्हाट आई एम अ बिट डिफरेंट देन दीज पीपल। तो यहाँ पे हमें लगता है कि व्हाट आई फील दैट द वे आई फील एंड थिंक दैट जैसा मैं फील करता हूँ, जैसा मैं हूँ एज अ पर्सन, आई डोंट थिंक अदर पीपल आर दैट वे। मतलब हम बहुत ही डिस्टिंक्ट, मतलब सेपरेशन, एक अपने आप को सेपरेट मतलब महसूस करते हैं इन सबसे। सो हियर वी डू नॉट फील लाइक वी बिलोंग, वी फील अ बिट डिफरेंट, बट वील नेवर शो इट। हम कभी भी दूसरों को ये मतलब पता नहीं लगने देते, या फिर मतलब वी नेवर से इट आउट लाउड, बिकॉज हियर वी आर वेरी प्राइवेट पर्सन। मतलब इनफैक्ट समझ, तो यहाँ पे हम अपने आप को शेयर भी नहीं कर पाते। सो व्हाट आर रियल व्यूज या फिर बिलीव्स होते हैं, वी डोंट इवन फील कंफर्टेबल शेयरिंग दोज विद अदर्स, बिकॉज वी फील दैट इट विल बी वेरी डीप या फिर इट विल बी वेरी इंटेंस फॉर अदर्स। तो यहाँ पर सो बट इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, या फिर दिस ये जो थॉट चलता है दैट एम आई नॉर्मल, या फिर इंस्टेड इट्स नॉट इवन क्वेश्चन। यहाँ पर ना हमें एक वो फीलिंग आती है दैट आई एम नॉट नॉर्मल। मतलब और नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल मतलब कि different or separate from others. So it's not in a way of feeling superior, but in a way of feeling that like coming from a space कि यार ऐसा क्यों है, that so here you take it in a negative way, like not exactly in a, like not in a superior way, but in a negative way, that I'm not normal, because I believe from what I've lived, from what I've felt around me, by looking at people around me, I feel that द वे आई एम, मतलब जिस तरीके का मैं हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ और जैसी मेरी दुनिया है, आई डोंट फील दैट इट्स सेम फॉर अदर पीपल। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट्स द ट्रूथ, रियलिटी क्या है? लाइक आर यू नॉर्मल, और इट वुड इट बी फाइन टू से कि हाँ हम मैं एबनॉर्मल हूँ? सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस इज, या फिर एक्जैक्टली होता क्या है, वेयर डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम। सो इन हो क्या रहा है एक्चुअली ना, ये जो पूरी चीज़ है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? See, we think this, or the foundation of it, this यहाँ से स्टार्ट होता है। At our core, we have a self image. तो हम सबकी एक सेल्फ इमेज होती है। सेल्फ इमेज एज इन हाउ आई सी माई सेल्फ, या फिर मैं खुद को कैसे देखता हूँ, मेरे खुद को लेकर क्या बिलीव्स है, हाउ आई सी माई सेल्फ एज। सो अगर मैं इस इंसान से पूछूँ, सपोज इसका नाम है एक्स, राइट? सपोज इस पर्सन का नाम है एक्स, तो अगर मैं इससे पूछूँ कि ओके डिफाइन एक्स, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट एक्स, या फिर if I make this person imagine that if like X comes and stand in front of you, how would you feel? मतलब आपको अपने लिए कैसी फीलिंग आती है जब अगर आप शीशे के सामने, अगर if you go and stand in front of mirror, how would you feel? What do you think and feel about yourself? So self image is that, right? self concept कह लो, self image कह लो। यहाँ पर जब हम ऐसे इंसान हैं, जब हमें ऐसी फीलिंग हो रही है, when we do not feel like कि यार I feel like I do not belong with others, or I don't feel belonged, I want to but I don't feel it, आई फील वेरी सेपरेट, आई फील वेरी डिफरेंट। तो ये इसका ओरिजिन क्या हो रहा है? ये जब तब होता है तो इसका एक फर्स्ट फैक्टर जो होता है, जो विच एग्जिस्ट इन अस, इज वी हैव एन अनहेल्दी सेल्फ इमेज। अनहेल्दी मतलब अनहेल्दी यानी कि द वे वी सी आर सेल्फ, जो हमारे थॉट्स है खुद को लेकर, जो हमारे डीप कोर बिलीव्स हैं कि आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम केपेबल इनफ, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम वर्दी, आई एम गुड इनफ, आई एम अ वेरी जॉली पर्सन, या फिर आई एम नॉट I'm not good enough, या फिर I'm incapable, I can't do things right, I always make mistakes, and all those facts and all those beliefs. So what are these? ये हमें खुद को लेकर बिलीव्स है, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या है, ये जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, खुद को लेकर जो बिलीव्स हैं वो अनहेल्दी होते हैं। मतलब इट मेक्स अस फील नेगेटिव, इट डज नॉट मेक अस फील गुड, इट मेक्स अस फील बैड। So here, when we are left with our own selves, when we go and stand in front of mirror, or when we start to think about our own selves, when we are left alone with ourselves, तो हमारे जनरली जो थॉट्स होंगे खुद को लेकर, when we start to focus on okay how I am, or when we start to think about our own selves, our future, our life, we do not feel good, because यहाँ पे हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है खुद को लेकर, सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अनहेल्दी है। सो जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, मतलब बहुत ही लाइक वी वुड एंड अप फीलिंग बैड, बिकॉज यहाँ पे हमें खुद को लेकर बहुत ही इंफीरियर और स्मॉल फील करते हैं। हम दूसरों से अपने आप को थोड़ा सा मतलब
लाइक वी डोंट फील दैट वी आर एज गुड एज देम. ओके, सो फर्स्ट फैक्टर ये होता है. सो उसका ओरिजिन हमेशा यहाँ से होता है. अब होता क्या है, ओके ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इज दिस, ठीक है, अनहेल्दी सेल्फ इमेज. और जब हमारा अनहेल्दी सेल्फ इमेज होता है तो ये फ्रॉम चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है. तो हमारा जो सेल्फ इमेज है ये फॉर्म कब होता है, ये जब हम बच्चे होते हैं, व्हेन वी आर अ चाइल्ड, व्हेन वी आर अ स्मॉल चाइल्ड टू व्हेन वी ग्रो अप इनटू एन एडल्ट. तो ये जो जर्नी होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें हमारा सेल्फ इमेज फॉर्म होता है. उसका भी एक मेथड है, तो यहाँ से हमारा सेल्फ इमेज फॉर्म होता है एंड वी एंड अप इनटू दिस पर्सन. ये हम एडल्ट वर्जन है हमारा, ठीक है, ये एडल्ट वर्जन है. अब क्या होता है यहाँ पे हमारा एक जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, खुद को देखने का तरीका, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ, हाउ आई थिंक एंड फील अबाउट माई सेल्फ इज क्वाइट अनहेल्दी. ये मुझे नेगेटिव फील होता है खुद के बारे में, यहाँ पे मैं इन्फीरियर और स्मॉल फील करता हूँ. नाउ व्हेन वी बिकम एन एडल्ट विद सच एन इनर वर्ल्ड विद सच थॉट्स एंड फीलिंग्स, जाहिर सी बात है किसी को भी अपने बारे में नेगेटिव फील करना अच्छा नहीं लगता है. तो अगर इफ दिस पर्सन, दैट इज वी, इफ वी हैव unhealthy self image, if we do not feel good in ourselves, if we have a lot of negative beliefs like I'm not good enough, I can't do things right, I'm incapable, जाहिर सी बात है मैं ओवर थिंक करूंगा. यहाँ से हमारी ओवर थिंकिंग शुरू आती है. बिकॉज द मोमेंट वी हैव एनी अनहेल्दी बिलीफ, द मोमेंट वी हैव अ नेगेटिव बिलीफ, वी स्टार्ट टू फील सेपरेट. इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग टू फील लाइक दैट, है ना. हम अपने आप को सेपरेट और बहुत ही एक लाइक सर्वाइवल वाली फैक्टर आती है. बिकॉज जाहिर सी बात है, इफ आई एम इनकेपेबल, माई सर्वाइवल इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. सो यहाँ से हमारी ओवर थिंकिंग वाली चीज स्टार्ट हो जाती है, राइट. और इसका ये सिर्फ इसमें इट्स नॉट अबाउट सेइंग कि यार मेरे साथ तो गलत चीज हो गई, मैं ऐसे हो गया. नहीं, आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू दैट हाउ द सेम थिंग हैज ऑल्सो गिवन यू पावर, हाउ द सेम थिंग हैज ऑल्सो इज ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर यू, राइट, फर्दर ऑन. सो यहाँ पर क्या है, द मोमेंट आई हैव एन अनहेल्दी सेल्फ इमेज, मेरी एक टेंडेंसी होगी टू ओवर थिंक, टू इंडल्ज इन टू माई इनर वर्ल्ड मोर, दैट इज टू थिंक एंड फील डीपली. तो यहाँ पर मेरा एक जो टेंडेंसी होता है ना, दैट आई थिंक वेरी डीपली. मैं यहाँ पे लाइक आई थिंक वेरी डीपली. तो यहाँ पे जो मेरा इनर वर्ल्ड होगा, सी एवरी पर्सन हैज टू वर्ल्ड्स. एक होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड, सपोज दिस इज एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट, फॉर दिस पर्सन दिस इज एक्सटर्नल वर्ल्ड. यहाँ पर बाहर की चीजें, दूसरे लोग, बाहर क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड लेट्स से दिस इज द इनर वर्ल्ड, ये हमारा इनर वर्ल्ड है. ओके, इनर वर्ल्ड में क्या आता है, हाउ आई थिंक एंड हाउ आई फील, माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स. लेट मी राइट इट हियर, माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स, राइट. एंड दिस इज माई एक्सटर्नल वर्ल्ड, लेट्स से माई एक्सटर्नल वर्ल्ड. हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, सो एज आई सेड कि हमारे दो वर्ल्ड होते हैं, इनर वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो अब जब मेरा ये टेंडेंसी, जब मेरे पास जो मेरे लाइक व्हेन आई डोंट फील गुड, व्हेन आई डोंट हैव क्वाइट गुड फीलिंग्स अबाउट माय ओन सेल्फ, व्हेन माय डोमिनेंट बिलीव्स आर अगेंस्ट मी, तो अब क्या होगा, मेरी एक जो नेचुरल टेंडेंसी होगी दैट आई विल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग डीपली. अब मैं ओवर थिंकिंग की आदत पड़ जाएगी. मतलब क्यों, क्योंकि nobody likes to feel bad about themselves. So to solve it, to because here this person is left asking themselves, okay, why am I this way, I don't want to be this way, because this person knows कि अगर if I don't feel good about myself, if I'm not capable enough, if I'm not worthy enough, it's going to be a problem for myself. So ये इंसान क्या करता है, नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, दिस पर्सन ट्राइज टू think about his existing thoughts and feelings more, so that from a space that if I think about these things more, if I focus more on my negative belief that I am not capable enough, if I keep thinking about it that ऐसा क्यों है, why am I not, या फिर focusing on that और accusing myself, judging myself कि यार मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, हमें लगता है हम ओवर थिंक क्यों करते हैं, हमें लगता है द मोर आई थिंक आई विल कम टू अ सोल्यूशन, मतलब कभी ना कभी तो मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाएगा. हम इस पर्पज से ओवर थिंक करते हैं, या फिर इस पर्पज से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन आर हेड. सो एज आई सेड दिस इज इंटरनल वर्ल्ड यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इनर वर्ल्ड होता है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है. तो जब हम ऐसे पर्सन होते हैं, जब हमारा ये कोर, जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे जो कोर बिलीव्स है हम हमारे खुद को लेकर वो अच्छे नहीं होते हैं. उससे टू सॉल्व इट, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिव लाइक दैट, तो उसको सॉल्व करने के लिए दैट आई नीड टू सॉल्व माई बिलीव्स, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सर्वाइवल. बिकॉज यहाँ पे हमें इतनी नॉलेज होती है दैट इफ आई एम अनवर्दी, इफ आई एम इनकेपेबल, माई सर्वाइवल इज गोइंग टू बी हार्ड. सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, टू सॉल्व दैट बिलीफ दैट ओके सम हाउ आई वॉन्ट टू फील डिफरेंट, आई वॉन्ट टू चेंज दैट बिलीफ, वी कीप थिंकिंग ऑन इट. और उस थिंकिंग से जो हम ओवर थिंक करते हैं ना, वी थिंक डीपली, उससे हमें पता नहीं चलता है. बट उससे एक अच्छी चीज भी होती है दैट हम द मोर वी स्पेंड टाइम इन आर इनर वर्ल्ड और इन आर हेड,
हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है ना, वो बहुत ही रिच और बहुत ही इन्हांस्ड हो जाता है. मतलब आर कैपेसिटी टू थिंक एंड फील, टू क्वेश्चन, टू एनालाइज, टू आई मीन टू स्पेंड टाइम इन दिस एरिया, इट मतलब वो हमारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है. वो हमें रियलाइज नहीं होता, और ये सबकी नहीं होती है. वी थिंक इट्स नॉट गुड, वी थिंक इट्स कर्स. ओ, स्पेंडिंग टाइम इन आवर हेड, हाउ कैन इट बी गुड? वो अभी आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि यू आर डूइंग इट negatively. You're doing it, you're doing it in against your favor, you know. So ये जो चीज़ है ना, to be able to spend your time in your head, to engage in your inner world more than you're engaging in your external world, it is a power. And some people would यहीं पे हम कहते हैं कि आई एम सेंसिटिव. अब आप इसे सेंसिटिव कह लो या फिर इमोशनल पर्सन कह लो, बट दिस इज अ पावर. आई बिलीव दैट when you have capacity to think and feel deeply, it is a power. Because because see, if you have the capacity to think and feel about yourself, or to focus on something very deeply, right now maybe it is happening in the negative aspect, कि ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों. अभी सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, but the fact that you can go this deep in one direction also means that you can go the same depth in the opposite direction. So जितना सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ जजमेंट यहाँ पर है, उसका उतना ही अपोजिट आपके लिए पॉसिबल है. तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ये आपका पोटेंशियल है. सो दिस इज अ पोटेंशियल दैट यू कैरी, एंड इट्स पॉसिबल फॉर यू ओनली बिकॉज यू ऑलरेडी कवर्ड दिस डेप्थ. मतलब आपके अंदर वो डेप्थ ऑलरेडी है. यू ऑलरेडी हैव द कैपेसिटी टू थिंक एंड फील एट सच डेप्थ. You have already traveled so much in your inner world. You already have the habit of spending so much time in your inner reality. बस अभी क्या हो रहा है, अभी it's happening against you. अभी ना वो डिफॉल्ट मोड पे हो रहा है. You let it happen. You are letting it happen, on its own. और अभी किससे ड्रिवन है? इसका मेजर फैक्टर क्या है? Why is there so much self hatred? Why is there so much self criticism? क्योंकि हम इसका बेसिस क्या है? We are leading from this. अभी we are leading from this foundation which is unhealthy self image. तो मैं क्या कह रही हूँ, that this and ये सब जब होता है, that is when there's overthinking, when we overthink in this direction, in the direction which is not in our favor, which makes us criticize ourselves, which makes us feel self hatred towards our own self. जब ये सब होता है, when we start to feel that what यार, I think very deeply and I believe, जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं टाइम स्पेंड करता हूँ अपने हेड में, we know, because we see our external world, we see other people, and we start to feel that most other people that I लिव विद और दैट आई एम सराउंडेड विद, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी तरह सोचते हैं, इतना गहराई में सोचते हैं, इतना महसूस करते हैं. एंड आई थिंक आई फील वेरी डीपली. और यहाँ पर अभी फिलहाल तो आप एक नेगेटिव आउटलुक हो, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, वाई एम आई सच सो सेंसिटिव, वाई एम आई सो इमोशनल. एंड यहाँ से फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स इमर्ज द क्वेश्चन, आई एम नॉट नॉर्मल. इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन. यू स्टार्ट टू फील आई एम नॉट नॉर्मल. वाई? जस्ट बिकॉज यू फील दैट जितना मैं सोचता हूँ, जितना टाइम मैं अपना स्पेंड करता हूँ, जितनी गहराई से मुझे फील होता है, द इंटेंसिटी विद विच आई फील थिंग्स, विद विच आई फील इमोशंस, आई डोंट थिंक मोस्ट अदर पीपल दैट आई एम सराउंडेड विद डू. बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट ये जो क्वेश्चन आया ना, एम आई नॉर्मल, आई एम नॉर्मल, you need to stop look at it. I mean, it's not a negative question. I want to tell you, it's not a question of normal. It's about you are different than others, because ये जो आपकी capacity है to think and feel at such depth, जो आप अपने को sensitive बोलते हो, emotional बोलते हो, it is actually a power. Because if you can go, मतलब वही वाली चीज़ हो गई, if you can cover a distance at so much depth, मतलब हाँ अभी उल्टे डायरेक्शन में हो रही है, which is not helping you, but that also means that you have the power to travel the opposite direction at same depth with same intensity. Okay, so what do I mean by that? That means by that I meant कि देखो अभी ये अभी जो हमारा ability है to think and feel at such depth, why it is not helping us? Because अभी ये सब emerge हो रहा है एक unhealthy self image से, और जो हमारा अनहेल्दी सेल्फ इमेज है वो हमें कैसे थॉट्स देता है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम इनकेपेबल. और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स कैसी होगी? वी विल फील अंडर कॉन्फिडेंट, वी विल फील स्मॉल, इन्फीरियर इन आवरसेल्व्स, वी विल नॉट फील गुड इन आवर बॉडी. बट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर यू? The moment we work on this, the moment we start to work on our self-image, that okay, if I feel a certain way, why do I feel a certain way? And the moment we are able to move from unhealthy self-concept to a self-concept that is healthy, that where we come to a place where we start to feel that okay,
the fact that the thought that I believe that I'm not good enough, it's not actually true. I am good enough, and I am in a position where I can give myself chance to explore this thought further, that am I good enough. So the moment you move from unhealthy self-image to a healthy, to a much more positive and empowering self-image, self-concept, you will start to see that the same power that you have to think and feel at depth, at so much depth, it is going to turn into your favor. क्योंकि अब ये जो आपकी पावर होगी ना, to think deeply, to engage in your inner world with such capacity, it is going to fill you up with so much confidence, so much love, so much self compassion for your own self. You are going to feel so full from within, like ये जो अभी रिलेशनशिप है ना आपका आपके साथ, टॉक्सिक, अनहेल्दी, नेगेटिव, सेल्फ हेटेड कह सकते हैं, इट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म इनटू सच अ लविंग रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, वेर यू बी योर बिगेस्ट सपोर्टर. उस वक्त क्या फिर उसमें क्या होगा ना, नो मैटर व्हाट दिस पीपल से अबाउट यू, नो मैटर व्हाट योर एक्सटर्नल वर्ल्ड सेज अबाउट यू, मे भी कुछ लोग आके आपको क्वेश्चन करेंगे कि यू वाई सो सेंसिटिव, यू आर सो इमोशनल, कुछ भी करके चले जाएंगे. इट विल नॉट मैटर टू यू, बिकॉज नाउ योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ वुड हैव बीन इवॉल्व्ड. बिकॉज तब आपके पास ये पावर रहेगी. अब उस वक्त क्या होगा, instead of using it in a negative direction, you will use it in your direction, which is going to help you. So the same power to think and feel so deeply is going to help you feel so much confident, so much beautiful, so much love for your own self. So मेरे कहने का ये मतलब है कि जो क्वेश्चन आता है am I normal, I am or the verdict that what I don't think I'm normal, ये आता है because you have this ability to think and feel so deeply. And वो क्यों होता है, because it has happened because at the मतलब वो ये आता ही यहीं से कि that at a foundation we had unhealthy self image, इसलिए शुरू होता है. बिकॉज यहाँ पे क्योंकि देखो सी, नॉट मोस्ट ऑफ अस हैव एन अनहेल्दी सेल्फ इमेज, होता सबका है, मतलब इंटेंसिटी डिफर करती है, बट ये फैक्टर आपको लीड करता है ओवर थिंक करने में. और आप ओवर थिंक करते हो, यू कीप थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, बट हियर अभी क्या हो रहा है, नेगेटिवली होता है. तो आपको लगता है कि यार आई नो फ्रॉम वट आई हैव लिव्ड, फ्रॉम हाउ मच आई सी अदर पीपल, इतना मुझे पता है कि बाकी लोग इतना महसूस नहीं करते, बाकी लोगों को इतना डीपली फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मुझे बहुत होता है. तो यू स्टार्ट टू फील आई एम नॉट नॉर्मल, मैं अच्छा नहीं हूँ. अभी बहुत ही नेगेटिव तरीके से आप सोचते हो इस चीज़ को लेकर, बट दिस एग्जैक्ट सेम थिंग इज योर पावर. जब आप इनर वर्क करते हो, when you start to work on yourself, when you start to work on your self concept, on your self image, the same thing turns into your power, because then the level of confidence that you can develop for yourself, the level of love and healthy relationship that you can develop for yourself, वो भी फिर मुश्किल, जिस लेवल पे आप वो बिल्ड कर सकते हो, then when you look at others you will also feel that okay, the level at which I feel confident, I don't think most other people feel that. So it can happen both ends. मतलब ये I want you to look at it like it's your power. It's your power. It's your superpower. All right. I'll keep it till here. Hope this helped you. And I am a trained life coach, and I specifically help people feel powerful in themselves, regain the power, and I basically help people go from a place where they do not like themselves. They do not feel good in their own body. They do not feel comfortable in being themselves. There's a lot of negativity towards your own self, a lot of self-hatred, I can say, to move to a place where you like yourself, where you feel comfortable in being yourself. And so this is one topic that I felt this is something that we often feel when we are this person. If you have any other such question that you feel or that you would like me to talk about, feel free to DM me on WhatsApp. And for one-on-one free first coaching session, DM me session on WhatsApp. Bye.